today we are going to see the difference between the value and attitude. In the exam, it can be asked for 7 to 8 marks question. So let me just start. First point, the values are more general and are not related to any specific object, person or event. कि भाई आपकी जो वैल्यूज होती है वो जनरल होती है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के प्रति, स्पेसिफिक पर्सन या इस इवेंट स्पेसिफिक नहीं होती है। कि भाई हमें रिस्पेक्ट देना है, तो आपकी जो रिस्पेक्ट, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट देना है, तो ये आपकी जो वैल्यूज है वो जनरल है, कोई स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड नहीं है कि भाई मिस्टर ए आएगा तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा, मिस्टर बी आएगा तो मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपकी जो वैल्यूज है वो मोर जनरल है, तो वो कोई स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक इवेंट स्पेसिफिक नहीं रहती है, वो जनरल रहती है। जबकि आपका जो एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड्स आर मोर स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट। क्या आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति हो सकता है, पीपल के प्रति हो सकता है, इवेंट के प्रति हो सकता है। तो इट्स ए स्पेसिफिक कि कोई एक चीज के प्रति आपका एटीट्यूड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बेस्ड ऑन द माई यूसेज ऑफ मोबाइल आई विल से कि यस मोबाइल ऑफ सो एंड सो ब्रांड इज गुड। तो ये मेरा एटीट्यूड हो गया टूवर्ड्स द स्पेसिफिक ब्रांड, कि भाई कोई स्पेसिफिक ब्रांड के प्रति मेरा एटीट्यूड है। सो वैल्यूज आर मोर जनरल, एटीट्यूड्स आर मोर specific. Values are judgmental and represents what to do and what to not to do. Based on this judgment and individual's response in a given way. कि भाई आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी जजमेंट में, आपकी डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करती है। वैल्यूज के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना बिहेवियर उसके मुताबिक करोगे, बेस्ड ऑन द आपके डिसीजंस उसके मुताबिक आप बिहेव करोगे। कि फॉर एग्जांपल आप बिलीव करते हो, आपकी वैल्यूज है कि भाई मुझे एथिकल रहना है, एथिक्स इज योर वैल्यू। तो आप बीइंग अ एमआर, आप डॉक्टर्स को गिफ्ट नहीं दोगे, ब्राइब नहीं दोगे। सेम वे बीइंग अ वन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप बिलीव करते हो एथिक्स में, आपकी वैल्यूज है एथिक्स, तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपकी वैल्यूज आपको सिखाएगी। कि भाई कोई बंदा आके आपको ब्राइब देगा तो आप ब्राइब नहीं लोगे, बिकॉज इट्स अगेंस्ट योर वैल्यू। आप एथिक्स में बिलीव करते हो, ब्राइब लेने में बिलीव नहीं करते हो। तो आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी जजमेंट में, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, वो चीज आपकी वैल्यूज आपको सिखाती है। एटीट्यूड्स आर predispositions, that is well established image, well established thoughts in your mind. एटीट्यूड जो होता है वो पहले से ऑलरेडी आपके माइंड में एग्जिस्टेड होता है। predispositions आपके माइंड में ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द थिंग्स विच इज सेड बाय योर नियरेस्ट फ्रेंड्स। कि भाई आपके फ्रेंड्स ने आपको ऑलरेडी बोला था, आपने खुद ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है पास्ट, आपके पास्ट में। So based on your experience, based on the knowledge which you received from the others, you have a predispositions, that is well established thoughts or image in your mind, and based on that you are going to respond in a positive or negative way in his or her environment. कि भाई मैंने पास्ट में कि भाई शाहरुख खान के प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो चुका है कि भाई मैं मूवी देखने के लिए गया था, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगा, तो मेरे माइंड में ऑलरेडी प्री डिस्पोजिशन, प्री वेल एस्टेब्लिश्ड इमेज वो है कि ये बंदे को एक्टिंग नहीं आती है। तो अगर मैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट मूवी देखने के लिए जाता हूँ, तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा, मेरा थॉट्स कैसा होगा, मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, नेगेटिव होगा कि यस यहाँ पे उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। तो एटीट्यूड्स आर प्री डिस्पोजिशंस कि भाई आपके माइंड में पहले से एक वेल एस्टेब्लिश्ड इमेज होगी, थॉट्स होगा बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई मैंने पहले देखा हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बोलूंगा कि यस नेक्स्ट मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ तो मैं पहले से बोलूंगा कि ये मूवी में दम नहीं होगा, बेस्ड ऑन माय पास्ट थॉट्स। तो वैल्यूज आपकी जजमेंट में हेल्प करती है, जबकि एटीट्यूड्स आपको ऑलरेडी आपके माइंड में जो थॉट्स है वो चीज आपकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। Values represents the single belief that guides the actions and judgment across the object or situations. कि भाई वैल्यूज में एक ही बिलीफ होती है कोई भी पर्टिकुलर चीज के प्रति। कि हमारा एग्जांपल लिया था ब्राइब वाला, तो बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई विल नॉट टेक अ ब्राइब,
तो ये मेरी सिंगल बिलीफ है, भाई ब्राइब लेना बुरी बात है। तो कोई भी बंदा आता है, कोई भी चीज देता है कि भाई तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी वाइफ के लिए, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, कोई भी देता है, कुछ भी तरीके से देता है, मैं उसको नहीं लूंगा। मेरी सिंगल बिलीफ है कि भाई ब्राइब लेना बुरी बात है। बट एटीट्यूड में क्या होता है, एन एटीट्यूड represents the several belief focus on a specific object or situations। एक सिचुएशंस और ऑब्जेक्ट के प्रति आप जब का एटीट्यूड बिल्डअप होता है तो वहां पे एक से ज्यादा बिलीफ्स काम करती है, रिप्रेजेंट्स होती है। कि भाई बीइंग अ एम्प्लॉय, मैं वर्क प्लेस पे हूँ, तो मेरी बिलीफ्स क्या है कि भाई मेरा बॉस मेरा बॉस मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, मेरे आजू बाजू के जो कलीग्स हैं वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, मेरी सैलरी जो है वो मेरे बाकी के जो कलीग्स है उसके 20% कम है। तो ये सारी आपकी बिलीफ्स हो गई टूवर्ड्स द पर्टिकुलर बॉस, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द कलीग्स। बेस्ड ऑन दैट आपका एटीट्यूड बिल्डअप होगा कि यस ये जॉब मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा बिलीफ ने काम किया इन बिल्डअप योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस। Last one, the values are derived from the society in which you are living, the cultural traditions which followed by the societies and the norms. Thus the values are relatively more enduring कि भाई आपके ऊपर ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वैल्यूज बंदे के अंदर कहाँ से आती है, तो कि भाई सोसाइटीज में से आती है, कल्चर्स में से आती है और नॉर्म्स में से आती है। नॉर्म्स का मतलब पता है आपको, नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स मीन्स रूल्स। हाँ, नॉर्म्स मीन्स अनरिटन रूल्स। आंसर इज करेक्ट बट हाफ करेक्ट। नॉर्म्स का मतलब होता है अनरिटन रूल्स, कि कहीं पे रूल्स रेगुलेशंस में लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी आप वो चीज को फॉलो करते हो, तो उसे नॉर्म्स कहते हैं। कि भाई क्लासरूम के अंदर लिखा नहीं है कहीं पे कि भाई क्लास चल रहा है तो ड्यूरिंग द क्लासरूम आपको मोबाइल यूज करना चाहिए नहीं, क्लास के अंदर व्हाट्सएप यूज करना चाहिए नहीं। बट बीइंग अ स्टूडेंट्स ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है कि जब कोई टीचर्स पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे, पढ़ाने के टाइम पे हम मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप नहीं देखते हैं। तो ये हमारी नॉर्म्स हो गई। तो हमारी वैल्यूज जो है वो सोसाइटीज, कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स उसके अंदर से आती है। आपका एटीट्यूड जो है वो कहाँ से आया? सो एटीट्यूड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस। कि भाई आपका कोई खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड बिल्डअप होता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिवली लेस एंडरिंग, कि भाई ये पूरी लाइफ के लिए आपके ऊपर नहीं रहेगा। हमने देखा था कि भाई एटीट्यूड है वो चेंज भी हो सकता है, आप एटीट्यूड के मुताबिक बिहेव करोगे, इवन एटीट्यूड को मॉडिफाइड भी करोगे। तो ये पूरे 100% आपके ऊपर प्रेशर्स क्रिएट नहीं करेगा, इवन आप अपने आप को मॉडिफाइड भी, एटीट्यूड को मॉडिफाइड भी कर सकते हो। तो वैल्यूज आपकी सोसाइटीज और कल्चर से आती है, एटीट्यूड आपका खुद का एक्सपीरियंस और कोई आपको बताता है उसके बेसिस पे आता है। कि भाई आपने कोई मोबाइल यूज किया, उसके बाद ही आपका एटीट्यूड वो ब्रांड के प्रति हो जाता है। आपने कोई पर्टिकुलर टीवी लिया, टीवी यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट आपका वो ब्रांड के प्रति, वो चीज के प्रति आपका एटीट्यूड बिल्डअप होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड एटीट्यूड। इसके अंदर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अबाउट द डेफिनेशन पार्ट, कि वैल्यू की डेफिनेशन ये है, एटीट्यूड की डेफिनेशन ये है, ऐसा करके भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर 5 पॉइंट आपको सिंपली लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो 7 to 8 मार्क्स में क्वेश्चन है तो उसके अंदर 5 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा।